सुप्रभात बच्चों, आज हम इस क्लास में नकली बाग इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम इस कविता के कवि सोहन लाल द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 को फतेहपुर जिले में हुआ था। इनकी रचनाएं ऊर्जा और चेतना से भरपूर थी। इनकी कविताएं, इन्होंने जो कविता रची है उन कविता से लोगों को एक ऊर्जा यानी एक एनर्जी मिलती है और इन्हें एक प्रोत्साहन यानी एक मोटिवेशन भी मिलता है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। सन 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इस महान कवि का निधन 1 मार्च 1988 में हुआ। सोहनलाल द्विवेदी जी ने एक कविता जो रची है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, नकली बाग। उस कविता द्वारा कवि ने एक गधे की कहानी को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो आज हम उस कविता का अध्ययन करेंगे। सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी घनेरी, तब करता था वह नींद फेरी। यानी कवि ने यह कहने की कोशिश की कि एक जो गधा है उस गधे की कहानी सुनो, उसने किस तरह से शैतानी यानी किस तरह से उसने बदमाशी की है, उसके बारे में कवि बता रहे हैं। कैसे शैतानी की है देखिए। जब रात होती थी घनेरी यानी जब रात का अंधेरा होता था, तब वो क्या करता था, वह नींद फेरी यानी वो नींद फेरी करना यानी लोगों को फंसा कर यानी लोगों को धोखा देकर वह क्या करता था, खेत में जाता था। वह क्या करता था, रात को जब अंधेरा होता था तब खेत चरने के लिए जाता था। देखिए, चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों में गेहूं खा आता। गेहूं खा खा मस्ती छाई, तब क्या उसके मन में आई। देखिए, कवि ने यह कहा है कि कौन सी गधे ने शैतानी की है कि वो क्या करता था, जब रात घनेरी होती थी तब वह चुपके से बाहर जाता था और खेतों में जाकर वहाँ के गेहूं यानी क्या, वीट, गेहूं को खाकर आता था। वो हर रोज़ यही काम करता था कि जब रात होती थी तब खेत में जाना, गेहूं खाना, फिर वापस आना। इसी तरह किसी को भी यह पता नहीं चलता था कि गधा किस तरह से उनके साथ नींद फेरी यानी उनको कैसे गुमराह कर रहा है, उनको कैसे फंसा रहा है, उनको किसी को पता नहीं चलता। गेहूं हर रोज़ खा खा कर उसको मस्ती आई है, तब क्या उसके मन में आई, तब उसके मन में कुछ तो आया है। खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजब बनाई। पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन में। उसके मन में क्या आया है देखिए, खाल बाग की उसने पाई। खाल यानी क्या, जो बाग का चमड़ा है उसको मिल गया है। उसको कहाँ से, तो उसने बाग की चमड़ी यानी बाग की खाल पाई है। उसने सूरत अजब बनाई, उसने अपनी सूरत कुछ अजब बनाई है, यानी उसने अपनी जो चेहरा है, जो शरीर है, उसको कुछ तो अलग सा बनाया है। पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन में। उसने क्या किया है कि खाल पहनकर उसने अपनी सूरत यानी अपना चेहरा, अपना जो शरीर है, उसको कुछ अलग सा ही बना दिया है। और खेत चरने के बाद वह कहाँ पर जा रहा है, वन में, यानी वो जंगल में
जा रहा है। खाल पहन ली ऐसे वैसे, गधा बाग बना हो जैसे। उसने फिर खुश होकर सीना ताने, दिन में चला खेत को खाने। देखिए यहाँ पर बाग जो गधा है उसको बाघ की जो खाल मिलती है उस खाल को पहनकर वह कैसे लग रहा है कि बिल्कुल एक बाघ की तरह लग रहा है। खाल पहन ली ऐसे वैसे, गधा बाघ बना हो जैसे, जैसे बिल्कुल वो एक बाघ की तरह ही लग रहा है। इस तरह से उसने बाघ की खाल को पहना है। फिर खुश होकर सीना ताने, दिन में चला खेत को खाने। फिर उसने जो खाल पहनी है उस खाल को पहनकर अब खुश होकर सीना तानी, गर्व से वो क्या कर रहा है कि दिन में, वो पहले कैसे चाहता था, रात में खेत को चरने के लिए जाता था, क्योंकि लोगों से वो चुपके से जाता था, क्योंकि अगर लोग उसे देखे तो उसे मार भी सकते हैं या वहाँ से भगा भी सकते हैं, लेकिन बाघ को कोई नहीं भगा सकता। इसलिए उसने क्या किया कि जो खाल है बाघ की उसको पहनकर वो दिन में ही खेत चरने के लिए चला जाता है, क्योंकि अभी तो वह बाघ बन गया है, लोग तो उसे डर जाएंगे। इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपना सीना तानकर गर्व से अच्छी तरह से वो दिन में खेत चरने के लिए चला जाता है। डरे किसान देखकर सारे, भागे झटपट बिना विचारे। तब कुछ गधे बोले ही जो, यह भी बोला चीपो चीपो। देखिए यहाँ पर उसको, उस गधे को यानी उस नकली बाघ को देखकर सारे किसान यहाँ वहाँ भागने लगे। कुछ आचार विचार ही नहीं किया है, उस बाघ को देखकर वो झटपट बिना विचारे यानी बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ से झटपट भागने लगे। तभी वहाँ पर आसपास कुछ और भी गधे थे, वो जो चिल्लाते हैं, जो अपनी आवाज़ निकालते हैं, जो बोलते हैं, उसी तरह जो गधे किस तरह से आवाज़ करते हैं, वो आसपास के गधे भी आवाज़ करने लगे या चीखने चिल्लाने लगे। तब वह भी अपना आवाज़ यानी वह भी क्या करता है, बोलता है कि किस तरह से चीपो चीपो, यानी जैसे अभी हम लोग बोलते हैं या कोई प्राणी बोलता है तो दूसरा ही प्राणी जल्दी से बोलता है। उसी तरह उस नकली बाघ यानी उस गधे के आसपास भी जो गधे थे वो जब चिल्लाते हैं तब उसको ध्यान ही नहीं आता और वह यह भी चिल्लाता है चीपो चीपो। उस नकली बाघ को देखकर सारे जो किसान हैं डर जाते हैं, लेकिन वह आसपास के जो गधे हैं वह चीखने चिल्लाने के बाद ये भी क्या करता है, चिल्लाता है, बोलता है चीपो चीपो करके। खुली बाग की कलई सारी, तब तो शामत छाई भारी। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। जब यह चिल्लाता है तब क्या करते हैं, तब सब लोगों को यानी सब लोगों को इसकी असलियत पता चलती है कि यह कोई बाघ नहीं है, यह एक नकली बाघ है, यह एक गधा है। तब उसकी सारी सच्चाई खुल जाती है। तब गधे के ऊपर एक शामत आई, यानी एक बहुत बड़ा उसके ऊपर जो संकट आया। अभी वो तो पूरी तरह से वहाँ पर फंस गया और लोगों ने उसे क्या किए, डंडे धड़ाधड़ मारने लगे, डंडों से उसको पीटने लगे। लगे गधे के पैर उखड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। फिर क्या, गधा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। भागा वहाँ से वह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा।
गिरते पड़ते घर को धाया, मरते मरते प्राण बचाया। लोगों ने उसे इतना पीटा, इतना डंडे से मारा कि वो किसी तरह से वहाँ से भागा वहाँ से। वह बेचारा किसी तरह से अपना प्राण बचाकर प्राण बचाकर वहाँ किसी तरह से वहाँ से भागा और अपनी जान बचाकर उसने सभी तरफ से अपनी हिम्मत हारी थी। गिरते पड़ते घर को धाया, यानी किसी तरह से वहाँ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा, लेकिन वो क्या किया था, सभी तरफ से अपनी हिम्मत ही हार गया था। गिरते पड़ते वो क्या किया, अपने घर तक पहुँच गया। मरते मरते अपने क्या किए, प्राण बचाए। देखिए, लोगों ने उसे बहुत पीटा, गधा किसी तरह से अपनी जान बचाकर गिरते पड़ते कहाँ पर चला गया, अपने घर की ओर चला गया। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। इस कहानी से यह उद्देश्य हमें मिलता है कि देखिए, इस कविता द्वारा कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने यह कहने की कोशिश की है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या, लोगों को फंसाना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो हमारी सच्चाई कभी न कभी लोगों के सामने आती है और हमें उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। यही सीख हमें इस कविता से मिलती है। धन्यवाद।